हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। एनजीओ आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको डीएसएसबी टीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर के यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये पेपर आपका 4 सितंबर 2021 को पूछा गया था, उसी से आज हम यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और आज की क्लास से आपको ये भी पता चल जाएगा किस तरह से एग्जामिनर यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान से करते हुए चलना है, जिनमें नहीं पूछा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है। गढ़कुंडार, मेला आंचल, प्रतिपरिकथा या जुलूस, बताइए। अगर हम यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु की बात करें, मेला आंचल, प्रतिपरिकथा और जुलूस, ये किसके उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास है। लेकिन ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही होने वाला है। गढ़कुंडार उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है। तो फिर किसका है? ये है वृंदावन लाल वर्मा का। वृंदावन लाल वर्मा का क्या है? उपन्यास है। आप ये भी ध्यान रखते ही चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है। साक्षात्कार, संस्मरण, निबंध या उपन्यास। अगर हम पथ के साथी की बात करें, जो महादेवी वर्मा की रचना है, ये संस्मरण के अंतर्गत आती है। अगर महादेवी वर्मा की बात करें, इन्हें यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अगर इनकी रचनाओं की बात करें, गिल्लू, निहार, नीरजा, स्मृति की रेखा, ये सभी किसकी रचनाएं? महादेवी वर्मा की रचनाएं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा भी किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आज की क्लास से आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। मैंने जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और जो आसपास से बनने वाले क्वेश्चन है आज की क्लास में, वे आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। रामनारायण मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र, देवकीनंदन खत्री, शिव प्रसाद गुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता एग्जामिनर कि हमारी जापान यात्रा किस विधा के अंतर्गत आती है। तो ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। आपको यहाँ पर बताना है ये यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा रचित है। अगर हम हमारी जापान यात्रा की बात करें, ये यात्रा वृत्तांत है कन्हैयालाल मिश्र का। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, धरती के फूल, जिंदगी मुस्काई, ये किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र की। धरती के फूल, जिंदगी मुस्काई। रामनारायण मिश्र की बात करें, महादेव गोविंद रनाडे की जीवनी, किसकी रचना है? महादेव गोविंद रनाडे की जीवनी। देवकीनंदन खत्री की बात करें, चंद्रकांता, भूतनाथ, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। भूतनाथ, चंद्रकांता। शिव प्रसाद गुप्त की बात करें, नीला चांद, कर्मनासा, नीला चांद, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक अंकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक अंकी है। युगवाणी, बंदर सपा, एक घूंट, जानकी मंगल, बताइए जयशंकर प्रसाद की एकांकी कौन सी है। अगर हम यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की एकांकी की बात करें तो एक घूंट क्या है? इनकी एकांकी है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं की बात करें, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, कानन कुसुम, ये सभी किसकी रचनाएं? चित्राधार, ये सभी किसकी रचनाएं? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। अगर हम युगवाणी की बात करें, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं। युगवाणी किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। बंदर सभा की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप ये नोट करते ही चलेगा। जानकी मंगल की बात करें, तुलसीदास, किसकी रचना है? जानकी मंगल किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है। मन्नू भंडारी, राय कृष्णदास, बंग महिला, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया है। दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है। अगर हम दुलाई वाली की बात करें तो ये बंग महिला के द्वारा रचित क्या है? कहानी है। बंग महिला की बात करें, इनका नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला
राजेंद्र बाला घोष। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मन्नू भंडारी की बात करें, आपका बंटी, महाभोज, ये किसकी रचना है? ये मन्नू भंडारी की रचना है, आपका बंटी, महाभोज। राय कृष्णदास की बात करें, साधना, संलाप, ये किसकी रचना है? राय कृष्णदास की रचना है, साधना, संलाप। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की बात करें, सहचर, प्रतिहिंसा, ये किसकी रचना है? ये कौशिक जी की रचना है, आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सिंदूर की होली नाटक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर के सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? तो क्या है? ये एक नाटक है और किसके द्वारा रचित है? आपको ये बताना है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मीकांत मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंदूर की होली नाटक किसके द्वारा रचित है? अगर हम यहाँ पर बात करें, यह नाटक किसके द्वारा रचित है? लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित है। राम कुमार वर्मा की बात करें, चित्तौड़ की चिता, अभिशाप, ये किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा की रचना है, चित्तौड़ की चिता, अभिशाप। लक्ष्मीकांत मिश्र की बात करें, आधी रात, गरुड़ ध्वज, ये किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत मिश्र की रचना है, आधी रात, आधी रात। अंबिका दत्त व्यास की बात करें, शिवराज विजयम, शिवराज विजयम, आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा भी मनोबल घटता जा रहा है। अगर आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे और हमारा भी मन करेगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आप हमें ये भी बताते रहिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? विचार और वितर्क, कुटुज, अशोक के फूल, साहित्य सहचर। आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम, यहाँ पर पूछा है प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है। अगर हम यहाँ पर बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इनका जो प्रथम निबंध संग्रह है वह है अशोक के फूल। विचार वितर्क, कुटुज, साहित्य सहचर, ये भी किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विकलांग श्रद्धा का दौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगाते हुए चलेगा। विकलांग श्रद्धा का दौर किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, नामवर सिंह, राम कुमार वर्मा। बताइए, विकलांग श्रद्धा का दौर किसके द्वारा रचित है? अगर हम इसकी बात करें, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये हरिशंकर परसाई द्वारा रचित रचना है। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, तट की खोज, ज्वाला और जल, तट की खोज, तट की खोज, आप ये भी नोट करते ही चलेगा। रविंद्रनाथ त्यागी की बात करें, कल्प वृक्ष, आदिम राग, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। नामवर सिंह की बात करें, दूसरी परंपरा की खोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, दूसरी परंपरा की खोज, कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है? दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज। राम कुमार वर्मा की बात करें, वीर हम्मीर, अंजलि, ये किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा की रचना है, वीर हम्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है, आपको बताना है कि कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है। छुटकारा, प्रतिदिन, आकाशदीप या मुखौटा। बताइए, कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? अगर हम यहाँ पर बात करें, इनका कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? आकाशदीप। आकाशदीप किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी की क्या है? रचना है, जयशंकर प्रसाद। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं की बात करें, जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं की बात करें, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, कानन कुसुम, चित्राधार, ये सभी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। छुटकारा, प्रतिदिन, मुखौटा, ये किसकी रचना है? ममता कालिया की रचना है। अगर हम छुटकारा की बात करें, इसकी रचना कब की गई? 1969 में, 1969 में। प्रतिदिन की बात करें 1983 में, और मुखौटा की बात करें 2002 में इसकी रचना की गई। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? मयंक मंजरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाटक है, आपको बताना है किसके द्वारा रचित है। बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, दुर्गा प्रसाद। बताइए, मयंक मंजरी। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर आज की क्लास में देखने को मिल रही है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए हुए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, आपको ये सभी क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे।
आपको बताना है कि मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है। अगर हम मयंक मंजरी की बात करें, ये किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखित क्या है, नाटक है। बालकृष्ण भट्ट की बात करें, नूतन ब्रह्मचारी ये किसकी है, बालकृष्ण भट्ट। गोपाल राम गहमरी की बात करें, डबल जासूस भयंकर चोरी, डबल जासूस। दुर्गा प्रसाद मिश्र की बात करें, काला चोर लाल पंजा, काला चोर। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मेला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है। आपको बताना है कि मेला आंचल उपन्यास कहाँ का चित्रण है, बताइए। जो उपन्यास है मेला आंचल, उसमें कहाँ का चित्रण किया गया है, बांदा, मेरीगंज, हरदोई या बरेली। अगर हम यहाँ पर बात करें मेला आंचल की, इस उपन्यास में कहाँ का चित्रण है, मेरीगंज का चित्रण है। अगर हम यहाँ पर बात करें मेला आंचल किसकी रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की, फणीश्वर नाथ रेणु। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें कहाँ का चित्रण किया गया है, मेरीगंज का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है। आपको बताना है, प्रकृति प्रेमी, विद्रोही, शांत या व्यंग्यात्मक प्रकार का, विद्रोही प्रकार का है। अगर हम शेखर एक जीवनी की बात करें, ये किसकी रचना है, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। और ये कितनी बार एग्जाम में पूछी गई रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। रूपक रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि रूपक रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। जानकी वल्लभ शास्त्री, श्याम सुंदर दास, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र। बताइए। आपको बताना है कि रूपक रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है। अगर हम यहाँ पर रूपक रहस्य की बात करें, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है श्याम सुंदर दास जी का। श्याम सुंदर दास जी की अन्य रचनाओं की बात करें, भाषा विज्ञान, मेरी कहानी किसके है, भाषा विज्ञान इनका एग्जाम में पूछा गया है। भाषा विज्ञान किसका है, ये भी श्याम सुंदर दास जी का है। अगर हम जानकी वल्लभ शास्त्री की बात करें, तीर तरंग, कानन, अर्पणा, ये किसकी है, जानकी वल्लभ शास्त्री की। तीर तरंग, कानन, अर्पण किसकी रचना है, ये जानकी वल्लभ शास्त्री की। त्रिलोचन की बात करें, ताप के ताए हुए दिन तुम्हें सौंपता हूँ, ताप के ताए हुए दिन। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें, गीत फरोश, अंधेरी कविताएं, गीत फरोश, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाते ही चलिएगा। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है। विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम आधे अधूरे नाटक की बात करें, ये नाटक किसका है, यह मोहन राकेश के द्वारा रचित है। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, अंधेरे बंद कमरे में, अंडे के छिलके, इनकी कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, अंडे के छिलके, ये रचना भी इनकी एग्जाम में पूछी गई रचना है, अंडे के छिलके, अंधेरे बंद कमरे में। विष्णु प्रभाकर की बात करें, अर्धनारीश्वर, ढलती रात, अर्धनारीश्वर। धर्मवीर भारती की बात करें, गुनाहों का देवता, अंधा युग, गुनाहों का देवता, इनकी कितनी बार एग्जाम में पूछी गई, गुनाहों का देवता। गिरजा कुमार माथुर की बात करें, मंजीर, धूप के धान, मंजीर किसकी रचना है, गिरजा कुमार माथुर की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है 15। जनता मुझे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ है, आपको बताना है ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। भवानी प्रसाद मिश्र, रांगे राघव, नागार्जुन, रामविलास शर्मा। आपको बताना है कि ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है। अगर हम इन पंक्तियों की बात करें, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है, नागार्जुन जी के द्वारा रचित है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश,
गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी। रांगे राघव की बात करें, तूफानों के बीच, तूफानों के बीच। रामविलास शर्मा की बात करें, निराला की आत्मकथा, निराला की आत्मकथा। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि रीतिकाल कितनी शताब्दियों तक चला। 4 शताब्दियों तक, 5 शताब्दियों तक, 2 शताब्दियों तक, 1 शताब्दी तक। बताइए रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 3 यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। रीतिकाल लगभग 2 शताब्दियों तक चला। अगर हम रीतिकाल के समय की बात करें, अगर हम इसके समय की बात करें तो अगर आपसे विक्रम संवत में पूछे, विक्रम संवत में इसका समय 1700 से 1900 विक्रम संवत। और अगर आपसे ईसा पूर्व में पूछे तो 1643 से 1843 का समय क्या माना जाता है, ईसा पूर्व का माना जाता है। किसका, रीतिकाल का। अगर हम रीतिकाल के नामकरण की बात करें तो विश्वनाथ प्रसाद ने इसे क्या कहा है, श्रृंगार काल का है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल का है। और रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है। यहाँ पर आपको बताना है कि पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि के द्वारा की गई है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन। बताइए पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि के द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा की गई, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा की गई है। अगर हम इनकी रचना की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती पर इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई महात्मा गांधी के द्वारा। भारत भारती इनकी एक क्रांतिकारी रचना रही है मैथिली शरण गुप्त की। जयशंकर प्रसाद की बात करें, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी किसकी रचनाएं, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। चित्राधार ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें, गीत फरोश। नागार्जुन जी की बात करें, सतरंगे पंखों वाली। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है। व्यंग्य गीत, संबोधन गीत, प्रेम गीत, रोध रूपी कविता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निराला जी द्वारा रचित कविता खंडर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है। बताइए अगर हम यहाँ पर बात करें, ये किस प्रकार की कविता, ये क्या है, एक संबोधन गीत है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचना की दृष्टि से गलत है। आपको यहाँ पर बताना है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है रचनाकार और उनकी रचनाएं। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें गलत है। केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, नागार्जुन, युगधारा, त्रिलोचन, धरती, शिवमंगल सिंह सुमन, वीणा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर हम यहाँ पर बात करें, केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, ये ऑप्शन हमारा सही है। नागार्जुन जी ने क्या लिखा है, युगधारा। त्रिलोचन ने क्या लिखा है, धरती। लेकिन शिवमंगल सिंह सुमन की वीणा नहीं है। ये किसके द्वारा रचित है, वीणा की बात करें, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, वीणा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चित्राधार किस कवि की कृति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि चित्राधार किस कवि की कृति है। सोहनलाल द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा। बताइए चित्राधार किस कवि की कृति है। अगर हम चित्राधार की बात करें, ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कृति है। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सभी किसकी रचनाएं, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये किसकी रचनाएं, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। अगर हम सोहनलाल द्विवेदी जी की बात करें, भैरवी, प्रतापी, भैरवी। सुमित्रानंदन पंत की बात करें, पल्लव, वीणा, गुंजन, ये सब किसकी रचनाएं, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं। रामकुमार वर्मा की बात करें, अभिशाप, चित्तौड़ की चिता, अभिशाप। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्तियाँ किस रचनाकार की है। आपको बताना है कि हम दीवानों की हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद,
भगवती चरण वर्मा, रघुवीर सहाय, अज्ञे। अगर हम यहाँ पर बात करें, हम दीवानों की हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं? भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित है। अगर हम इनकी कविता की बात करें, हम दीवानों की हस्ती से ली गई है ये पंक्तियां। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, अति महत्वपूर्ण है इनकी चित्रलेखा। चित्रलेखा ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। जयशंकर प्रसाद की बात करें, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये सभी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। रघुवीर सहाय की बात करें, आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध। अज्ञे जी की बात करें, भग्नदूत, आंगन के पार द्वार, इनकी अति महत्वपूर्ण रचना है भग्नदूत, भग्नदूत, आंगन के पार द्वार। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। केशवदास कठिन काव्य के प्रेत है, यह कथन किस आलोचक का है? विद्यापति, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। आपको बताना है केशवदास कठिन काव्य के प्रेत है, ये कथन किस आलोचक का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र जी का ये कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं की बात करें, चिंतामणि, सूरदास, रसमीमांसा, इनकी अति महत्वपूर्ण रचना है। रसमीमांसा, सूरदास, चिंतामणि। विद्यापति की बात करें, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सभी किसकी है? विद्यापति जी की रचना है। ये कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें, अशोक के फूल, कुटुज, ये सभी किसकी रचना है? कुटुज, अशोक के फूल। राहुल सांकृत्यायन की बात करें, घुमक्कड़ शास्त्र, बोलगा से गंगा, इनकी कितनी बार एग्जाम में पूछी गई रचनाएं? घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र, बोलगा से गंगा, कितनी बार एग्जाम में पूछी गई इनकी रचनाएं? आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? सूरदास, रहीम, मलूकदास या रस खान। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये सभी क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इनमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जो यहाँ पर रचनाएं और उपनाम से क्लास ली थी, उसमें आपको ये सभी क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपको बताना है कि किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? सूरदास, रहीम, मलूकदास या रस खान। अगर हम सैयद इब्राहिम की बात करें तो रस खान जी का नाम क्या है? असली नाम सैयद इब्राहिम। अगर हम इनकी रचना की बात करें, प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, अति महत्वपूर्ण है इनकी प्रेम वाटिका, एग्जाम में पूछी गई है। प्रेम वाटिका। सूरदास की बात करें, साहित्य लहरी, सुरसरावली, ये किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। सुरसरावली। रहीम की बात करें, रहीम सतसई, मदनाष्टक, रहीम सतसई। मलूकदास की बात करें, ज्ञान बोध, मलूक परिचय, ज्ञान बोध, ये किसकी है? मलूकदास जी की रचना है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? रस खान जी का नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है महाराणा का महत्व। आपको बताना है किसके द्वारा रचित है? नवीन जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी। आपको बताना है कि महाराणा का महत्व रचना किसकी है? तो ये रचना किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायन, चित्राधार, कानन कुसुम, ये सभी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नवीन की बात करें, कुमकुम, ए पलक। केदारनाथ मिश्र की बात करें, कंपन, श्वेत नील, कंपन, श्वेत नील। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, हिम तरंगिणी, हिम क्रीटनी, ये सभी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। हिम तरंगिणी, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा होता तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच सके। और हम आपके लिए इतनी मेहनत से कंटेंट लेकर आते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँच सके जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते। अगर मेरी वजह से
2-4 बच्चों का भी अगर भला होता है तो ये मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि ये वीडियो और भी बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। तो चलिए अब आते हैं अपना क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया। आपको बताना है कि नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया। रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, रांगे राघव, प्रताप नारायण मिश्र। ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि नई कविता का प्रचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है, तो ये अज्ञे जी के द्वारा किया गया। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, नदी के द्वीप, विपथगा। रामविलास शर्मा की बात करें, जहाज और तूफान, जहाज और तूफान। रांगे राघव की बात करें, तूफानों के बीच, तूफानों के बीच, रांगे राघव। प्रताप नारायण मिश्र की बात करें, हटी हम्मीर, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है। गिरजा कुमार माथुर, जानकी वल्लभ शास्त्री, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा। आपको बताना है कि 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है, तो ये काव्य संग्रह किसका है, धर्मवीर भारती का। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, अंधा युग, ठंडा लोहा, ये किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। ठंडा लोहा, अंधा युग, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। गिरजा कुमार माथुर की बात करें, मंजीर। जानकी वल्लभ शास्त्री की बात करें, तीर तरंग शिवा। महादेव वर्मा की बात करें, निहार, गिल्लू, यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है। रघुवीर सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपको बताना है कि खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है, तो ये किसकी रचना है, ये कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। रघुवीर सहाय की बात करें, सीढ़ियों पर धूप। भारत भूषण अग्रवाल की बात करें, एक उठा हुआ हाथ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें, खूंटियों पर टंगे लोग, इनकी अति महत्वपूर्ण रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, ये भी कई बार इनके एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है। रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी, अमृतलाल नागर। बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार मानने वाले कौन है, रामविलास शर्मा। अगर हम इनकी रचना की बात करें, इनकी रचना है निराला का साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, अशोक के फूल, कुटुज, ये किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। भीष्म साहनी की बात करें, झरोखे बसंती। अमृतलाल नागर की बात करें, सुहाग के नूपुर, ये कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, सुहाग के नूपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती, आनंद अखंड घना था। निम्न पंक्तियां किसके द्वारा रचित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां है, आपको बताना है कि समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती, आनंद अखंड घना था। पंक्तियां किसकी है, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, त्रिलोचन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताइए ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है। अगर हम इन पंक्तियों की बात करें, ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें, साहित्य का आधुनिक
आधुनिक युग, साहित्य का आधुनिक युग। त्रिलोचन शास्त्री की बात करें, धरती, गुलाब और बुलबुल। धरती ये किसकी रचना है? त्रिलोचन शास्त्री की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, सूरदास, चिंतामणि, ये किसकी रचना है? सूरदास, चिंतामणि, ये सब किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ? आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से किसका जन्म 1469 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ? अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ से बात करें तो किसका जन्म हुआ इस तारीख को? तो 15 अप्रैल 1969 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? तलवंडी, पाकिस्तान में, जो फिलहाल कहाँ पर है? पाकिस्तान में, तलवंडी, पाकिस्तान में। और ये कहते हैं सिखों के प्रथम गुरु। अगर हम अर्जुन देव की बात करें, ये कहते हैं सिखों के 5वें गुरु। गुरु तेग बहादुर की बात करें, सिखों के 9वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह की बात करें, ये सिखों के कहते हैं 10वें गुरु। 10वें गुरु अभी भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। निम्नलिखित विकल्पों में से अवधी भाषा का सही उदाहरण दीजिए। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, एक माँ के 2 दिवाड़े आछे, एक भाई के 2 बेटे 6, एक औरत के 2 लड़के थे। आपको बताना है कि अवधी भाषा में कौन सा इसमें वाक्य सही है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अवधी भाषा में लिखा जो सही उदाहरण है वो क्या है? एक मनई के दुई बेटवे रहीन। ये क्या है? अवधी भाषा का सही उदाहरण है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारी क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी या बुरी लगी, उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी क्लास समझ में नहीं आ रही, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लग रहा, उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आगे से उसमें और भी यहाँ पर सुधार कर सकें। और फ्रेंड्स, आप जो भी इसमें इस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे।